अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। पीसीबी ने लेटर ऑफ चार्जेस भेजे हैं। बहुत से मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ वो टर्मिनेशन लेटर बना रहे हैं। एक्चुअली में नोटिस भेजा है और मुतालबा कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और मुतालबा ये किया गया है कि अली तरीन साहब सामने आकर पब्लिक में माफ़ी मांगें पाकिस्तान सुपर लीग से, इंतज़ामिया से। एक्चुअली में डायरेक्टली अगर आप कहें तो सलमान नसीर साहब जो कि हेड कर रहे हैं, वैसे अली तरीन साहब ने बहुत तनकीद की पाकिस्तान सुपर लीग में, मगर कभी नाम नहीं लिया। तो पीसीबी ये चाह रहा है कि पीएसएल इंतज़ामिया के खिलाफ जो तनकीद की है वो अपने तनकीद जो अल्फाज हैं वो वापस लें और साथ में माफ़ी मांगे, वरना ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऊपर फिर बैन लगाया जाए। उनका जो मुल्तान सुल्तान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, यानी मुल्तान सुल्तान से जो उनकी ऑनरशिप है वो वापस ले ली जाए और दीगर जो मामलात हैं। ये एक्चुअली में लेटर ऑफ चार्जेस हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजे हैं, एक नोटिस जो भेजा है। इसके ऊपर ना मुझे इरशाद भट्टी साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी। उन्होंने बोला कि एक आदमी च्युइंगम चबा रहा था, जैसे च्युइंगम चबाना शुरू की तो मैदा उसको अलर्ट हो गया कि कोई चीज़ थल्ले आनी है। आधा घंटा गुजर गया लेकिन वो हैरान हो रहा था कि ऊपर से कोई चबा तो रहा है लेकिन आगे कोई चीज़ नहीं मेरे तक पहुंच रही। सेम पाकिस्तान सुपर लीग है जिसमें काम बहुत हो रहा है मगर उसका जो रिजल्ट है ना वो आगे पहुंच नहीं पा रहा। आई एम सॉरी, मगर बीइंग जर्नलिस्ट मुझे बड़े अजीब चीज़ें मैं देख रहा हूँ इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर किसी को बुरा लगे, भाई साहब तनकीद होती है, मीडिया तनकीद करे बुरा लगता है, कोई फ्रेंचाइज तनकीद करे बुरा लगता है, कोई क्रिकेटर तनकीद करे बुरा लगता है। मोहम्मद हफीज़ साहब ने तनकीद की तो टीवी चैनल के साथ उनको टीवी चैनल पे बैठना उनका मुश्किल हो गया। मीडिया तनकीद करे तो आई एम सॉरी बट ये हार्श रियलिटी है। आई नो कि ये बातें मेरी बहुत किसी के दिल पे लगेंगी बट ये हार्श रियलिटी है। और जब से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप आया, खासकर उस वक्त से ये ज़्यादा हो रही है। कोई मीडिया करे, उनके ऑफिस में फ़ोन चला जाता है, किसी की बीट चेंज कर दी जाती है, कोई बैन हो जाता है, कोई फ्रेंचाइज वाला करे उसको नोटिस भेज दिया जाता है और ये सब मामला हो रहे हैं। इस पर राशिद लतीफ़ साहब ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने मतलब मफहूम उनकी ट्वीट का ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। और मैं एक सच्चे दिल से एक बात कह रहा हूँ, अगेन किसी के खिलाफ नहीं हूँ, कि क्रिकेट बोर्ड कभी भी कोई भी दौड़ रहा है, तनकीद हमेशा होती रही है मगर रद्द अमल ऐसा कभी नहीं हुआ, कम से कम मेरे 15 बरस में कभी नहीं हुआ। और अगर क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि कोई उन पर तनकीद ना करे तो अब यकीन मानिएगा क्रिकेट जो बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर खड़ी है ना, ये इससे भी बुरी जाएगी, इससे भी बुरी गिरेगी। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके किसी भी काम पर कोई तनकीद ना की जाए। अगेन जो बातें की अली तरीन साहब ने, उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। उन्होंने क्या कहा, जो उन्होंने ट्वीट की उसके ऊपर एक दो खास, पहले मैं वही जिक्र कर लेता हूं। उनसे किसी ने ट्विटर पे पूछा था कि अगर आपने जो दो नई टीमें, अगर आपने कोई टीम खरीदनी होती तो उस टीम का नाम क्या रखते हैं। उन्होंने लिखा, इफ आई बाय अ न्यू टीम आई विल नेम इट इन द, शहर का नाम और आगे स्नेक्स लिख दिया, सांप यानी, इन द ऑनर ऑफ करंट पीएसएल मैनेजमेंट। ये उन्होंने 3 अक्टूबर को ये ट्वीट की थी। एक्चुअली में जो लेटर ऑफ चार्जेस हैं ये 12 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ या पीएसएल की तरफ से गए थे और 2 अक्टूबर को उन्होंने रिप्लाई कर दिया था। ये 3 अक्टूबर को उन्होंने बोला है। फिर उन्होंने एक ये भी ट्वीट की, उन्होंने लिखा कि एज आई मेंशन्ड अर्लियर, सिंस द पीएसएल एंडेड वी हैव ओनली रिसीव्ड 2 अपडेट्स इन द पीएसएल मैनेजमेंट व्हाट्सएप ग्रुप। नंबर 1 ईद मुबारक, नंबर 2 लिंक टू द इंडिपेंडेंस डे ट्वीट। तो ये उन्होंने कहा, ये मुझे लगता है कि ये इनकी तरफ से तनकीद थी कि पीएसएल मैनेजमेंट को हम कांटेक्ट करते हैं, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। मिसाल के तौर पर एक आम क्रिकेट फैन या इवन के कोई जर्नलिस्ट, मैं अगर उनसे ये पूछूं कि वैल्यूएशन प्रोसेस जो था जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगभग 2 माह पहले अर्नेस्ट एंड यंग को दिया हुआ था, उसका अब तक के क्या उसकी अपडेट है। शायद ये कहा गया था कि 5 हफ्ते में मिल जाएगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल प्रेस रिलीज है जो उनकी वेबसाइट पर भी पड़ी हुई है। तो क्या 5 हफ्ते के बाद हो चुका? नहीं हुआ। अगर आप तनकीद करेंगे तो गुस्सा करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नंबर 1। नंबर 2, ये 2 टीमें कौन सी हैं, क्या नाम होगा उनका, बाकी तो बहुत दूर की बात है ना। ऑक्शन और प्लेयर्स वगैरह के सब प्रोसेस वगैरह वो बहुत दूर की बातें हैं। तो जहां से स्टार्ट होने वो चीजें सामने नहीं है। कोई एक जर्नलिस्ट बता दे कि पीएसएल कब होनी है, 2 टीमें ऐड होनी है भी, ये नहीं होनी है, ऑक्शन कब है, ये सब मामला कोई एक जर्नलिस्ट नहीं बता सकता। फैंस बहुत पूछते हैं, जाहिर है पीएसएल सबको बहुत प्यारी है, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितनी प्यारी उससे भी ज़्यादा फैंस को प्यारी है, क्योंकि उनके लिए ये एक चीज़ है जो उनका 1 माह लगभग एंटरटेनमेंट देता है, नई क्रिकेटर्स देता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। सो ये फैंस बड़े इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उनसे ट्विटर के ऊपर जाहिर है सब हैं, तो उनको पूछते भी हैं कि क्या जाहिर है उनसे बेटर तो किसी को पता नहीं होगा ना, या पीएसएल इंतजामिया को पता होगा या फ्रेंचाइज ऑनर को पता होगा। कोई पूछेगा, कोई रिप्लाई करता है, कोई मीठे से रिप्लाई कर देता है शुगर कोटेड वर्ड्स में। जैसे आतिफ राना साहब ने समान न्यूज़ के ऊपर बैठ के उन्होंने बोला
उनसे पूछा कब होंगे, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान सुपर लीग में मामला तो ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल एंड टाइम पे जाके पता चलता है कि क्या होने। फिर उनको भी नोटिस भेज दीजिए, उन्होंने भी तनकीद की है। और उसके बाद अली तरीन साहब ने एक और क्लैरिफिकेशन दी, उन्होंने बोला जस्ट वांट टू क्लैरिफाई माय इशू इज विद पीएसएल मैनेजमेंट नॉट पीसीबी। उन्होंने बोला मैं, क्योंकि ये एक अलग विंग है उसका, उस तरह से नकवी साहब वांट्स टू डू ग्रेट थिंग्स बट इज सराउंडेड बाय स्नेक्स हु आर लीडिंग हिम एस्ट्रे। तो उन्होंने बोला कि नकवी साहब तो शायद कुछ करना, शायद नहीं मतलब करना चाह रहे हैं, बट उनके साथ जो टीम है वो उनको उस तरह से गाइड नहीं कर रही है। जाहिर है आम परसेप्शन ये लिया जाता है कि नकवी साहब चूंकि बहुत बिजी हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी चेयरमैन भी हैं, बहुत से पाकिस्तान के सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी वो लुक आफ्टर कर रहे हैं एज इंटीरियर मिनिस्टर, उनके पास टाइम नहीं होता, तो अपनी टीम जो उनको टीम गाइड करती है उसके मुताबिक वो रिएक्ट करते हैं। ये आमतौर पर परसेप्शन लोगों का लिया जाता है, अगरचे इसके अंदर मेरी अपनी कुछ हैं, मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं है। ठीक है, टाइम उनके पास नहीं है, मगर खुद वो एक लीडर भी हैं, एक क्रिकेट बोर्ड के वो हेड हैं, तो उनको हर बात सिर्फ अपनी टीम को सुन के रद्द-ए-अमल नहीं देना, उनको दूसरी साइड पे भी सुनना है। ये क्रिकेट बोर्ड में हमेशा ऐसा होता रहा है कि कोई भी चीज़ अगर हुई है, सामने आई है, तो आप सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के नहीं सुनेंगे, आप दूसरी तरफ के भी सुनेंगे जो कंप्लेन कर रहे हैं, तब जाके आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। आपको अपनी टीम तो यही कहेगी ना सर हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अली तरीन साहब ने 2-3 ऑब्जेक्शन की, एक ये कि पीएसएल इंतजामिया ठीक काम नहीं कर रही, दूसरा ये कि ये डंप किया जाता है मुलाजमिन, जो कहीं काम नहीं कर रहा उसको पीएसएल में लगा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर उस्मान वाला साहब, मैं नहीं कह रहा अच्छा काम करते हैं बुरा करते हैं, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके काम से खुश नहीं है, इसलिए एशिया कप के दौरान उनको सस्पेंड किया, फिर उनको रीइंस्टेट भी किया, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो डायरेक्टर इंटरनेशनल है और उसकी पाकिस्तान ने ऐड भी दे दिया, मीन के वो डायरेक्टर इंटरनेशनल के तौर पर भी सही काम नहीं कर रहे हैं शायद। इससे पहले भी 2 दफा वो अपनी पोस्ट से उनको सस्पेंड किया गया या बदला गया था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दिगर चेयरमैन थे। नजम शेख साहब के 2 दफा आए, तो दोनों दफा नजम शेख साहब ने इनको डायरेक्टर इंटरनेशनल लगाया, इनको उस्मान वाला साहब को उठा के पीएसएल में लगाया जा रहा है। एक और मोहतरमा हैं जो पीएसएल टीम के अंदर हैं, वो मुल्तान सुल्तान यानी अली तरीन साहब की टीम से ही थी और यहां से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग की टीम के अंदर गए हैं। तो पॉइंट ये है कि आप जो पीसीबी में अच्छे काम कर रहे हैं उनको उठा के पीएसएल में नहीं डाल रहे, जिनसे आप तंग हैं या जो आपको लगता है कि अच्छे काम नहीं कर रहे, आप उनको उठा के उसमें डाल रहे हैं। सो ये एक चीज है जो सबको नजर आ रही है कि ऐसा हो रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और ऐसे में अगर कोई बात करेगा आपको बुरा लगेगा। आई मीन ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट और इनके लिए अच्छा नहीं है, अगर सब उनको मतलब 80-90% तो लोग यही कह रहे हैं ना बहुत अच्छा काम हो रहा है, मीडिया या जितने भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आई एम सॉरी टू से, और प्रिंट मीडिया, ये बड़ा कंट्रोल मीडिया है, इनको कंट्रोल करना बहुत आसान है। मैं पहले भी कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, मैं अब भी एग्जांपल दे रहा हूं कि एक मेरे ही दोस्त थे टीवी चैनल के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ लिया नकवी साहब से कि आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, चेयरमैन पीसीबी भी हैं, और बहुत से, ये शुरुआत की बात है, और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आप 2 ओहदे पे हैं तो आप टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आपको क्या लगता है? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी, वो साहब अपने ऑफिस में गए तो पीसीबी में से एक साहब ने फोन कर दिया उनके ब्यूरो चीफ को, और ब्यूरो चीफ ने उनको डांटा, भाई साहब आपने ये सवाल क्यों पूछा? तो कंट्रोल मीडिया है, वो तो आप कर सकते हैं। एक जर्नलिस्ट है मेरे सामने की बात है, उसकी बीट तक चेंज कर दी गई है, वो अब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा एक्चुअली में। सो ऐसा नहीं होगा कि कोई आपकी तनकीद करेगा आपको बुरा लगेगा। सुल्तान की टीम से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला तकरीबन 7 अरब रुपया लगा है उनका, ये पीएसएल की मद में जो बाकी उन्होंने अकेडमीज बनाई हैं या दूसरे तीसरे जो काम कर रहे हैं उसके अंदर ठीक ठाक उनका खर्च हुआ है, और 2019 से हैं, सिर्फ लास्ट टाइम पे जो लास्ट ईयर था, लास्ट एडिशन, उसमें उनकी परफॉर्मेंस मुल्तान साहब की अच्छी नहीं थी, अदरवाइज 21 में जीते हैं, 22, 23, 24 में फाइनल खेले हैं। सो उनकी परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है और वो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, सबसे महंगी फ्रेंचाइज भी है। मैं ये मानता हूं कि आपको शायद एतराज होगा कि यार ये खुलेआम यूं तनकीद क्यों करते हैं, बट मेरी असेसमेंट ये है कि पीएसएल इंतजामिया से उन्होंने शिकवा किया होगा, अगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है या कोई चीजें ठीक नहीं हो रही। ये पिछले साल भी उन्होंने कहा था कि पीएसएल में मीडियोकर लोग होते हैं, ये उन्होंने पिछले साल भी ये बात की थी, अब भी उन्होंने बात की है। अगर आपको ये लगता है कि मतलब मेरी असेसमेंट ये है कि शायद पीएसएल इंतजामिया से भी जाहिर उन्होंने पहले बात की होगी, उनकी चीजें नहीं एड्रेस हो रही होंगी, तो इसलिए उन्होंने मीडिया पे आके भी तनकीद कर दिया। फिर वो कोई मुलाजिम थोड़ी है क्रिकेट बोर्ड के मीडिया के ऊपर आके वो तनकीद नहीं कर सकते हैं या पीएसएल के ऊपर कुछ चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। शायद कुछ वर्ड्स हार्श होंगे, मुझे भी लगता है कि शायद एक स्नेक्स शायद एक हार्श वर्ड है, बट इसका मतलब मैं अमूमन कोई और क्रिकेट बोर्ड का मतलब सेटअप होता, मुझे ये लग रहा है कि वो उनसे बातचीत करके मामला को किया जाता, ना कि नोटिस दे के, और लोगों को बताया जा रहा है कि पीएसएल जो पहले ही कुछ खास डेवलपमेंट नहीं आ रही, अगर एक डेवलपमेंट ऑफिशियल एक तरह से सामने आई है तो वो यही आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल जो है उन्होंने अपनी एक फ्रेंचाइज के साथ पंगा डाल ली है, ये एक डेवलपमेंट आई है अभी तक। सो
मतलब एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट मैं इसको कोई अच्छी चीज़ नहीं देख रहा। पाकिस्तान क्रिकेट में और भी बहुत सी कंट्रोवर्सी चल रही हैं, ऐसे में आप पीएसएल के अंदर भी एक नई कंट्रोवर्सी ले आएंगे तो मामला अच्छा नहीं रहेगा। और आप एक और बात, पाकिस्तान सुपर लीग को हम सब सीना तान के कहते थे कि भाई साहब ये नंबर 2 लीग है आफ्टर आईपीएल। मैं कम से कम अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मैं कभी आज नंबर 2 नहीं कहूंगा, मैं नंबर 3 भी नहीं कहूंगा, मैं नंबर 4 भी नहीं कहूंगा। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, इस पे मुझे कोई मुजरम ना कहला दिएगा, मैं अपनी असेसमेंट बता रहा हूं। उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? क्या पीएसएल इंतजामिया पे नहीं आती है? अगर पीएसएल अच्छे से चल रहा होता तो क्या वो नंबर 2, चले मैं मान लेता हूं नंबर 1 पे मुश्किल है क्योंकि आईपीएल में बहुत ज्यादा पैसा है, बट एटलीस्ट अपनी पोजीशन तो रिटेन रख सकते थे ना। और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि ग्राउंड्स देख लिए, कराची के देख लीजिए, नॉकआउट में कैसे गए हैं, इवन कि लाहौर के भी लोगों का इंटरेस्ट ये रह चुका हुआ है। और इस बीच में पॉजिटिव न्यूज़ के बजाय ये कंट्रोवर्सीज अगर आएंगी, पाकिस्तान क्रिकेट भी कंट्रोवर्सीज की वजह से मैं कहूँगा तबाह हुई है, और पीएसएल का इमेज भी आप इस वजह से खराब हो रहा है। ये दोनों स्टेक होल्डर हैं, फ्रेंचाइज भी और पीएसएल पीसीबी या पीएसएल इंतजामिया भी। आई होप कि इस मैटर को पर्सनल लेने के बजाय प्रोफेशनल तरीके के साथ सॉर्ट आउट किया जाएगा। शायद इससे पीएसएल की साख, ये पीएसएल की साख के लिए भी बेहतर होगा और मामला थोड़े बेहतर तरीके से आगे चल पाएंगे। आई होप सो। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।